नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, कहां पर एक्शन है और कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। आपके सवाल भी लेंगे। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात होगी आज जीरे की। जी हाँ, जीरे ने मार्केट में कोहराम मचा दिया है और आज भी 6% का लोअर सर्किट एनसीडीएक्स पर जीरा वायदा में लगा है। जबरदस्त गिरावट का माहौल है। 39,000 के नीचे आ गया है जीरा। जी हाँ, आप देखिए 38,990 की क्लोजिंग है। ये वही जीरा है जो 65,000 के करीब चला गया था। अब आप सोचिए कि वहां से करीब 27,000 रुपए की तेज गिरावट आ गई है। आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर ऐसा क्या बदल गया जिससे जीरे की पूरी कहानी ही पलट गई, बदल गई। हमारे साथ दिनेश सोनी हैं बात करने के लिए और साथ ही हमारे साथ भास्कर शाह हैं, डायरेक्टर हैं जैप्स इंटरनेशनल के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोनी जी, ये क्या हो रहा है सर, जीरे में हो क्या रहा है ये? जीरे में सर मैंने पहले ही बोला था 46-47 हजार रुपए का जीरा अभी चलेगा नहीं। और चूंकि ये बोला था एक्सपोर्ट का दमदार सपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक छुटपुट ग्राहकी है, दमदार ग्राहकी नहीं है, तो बाजार वापस उस हिसाब से नीचे आ रहा है। दूसरा नंबर, जो हम विजयी सोच रहे थे वैसी विजयी का आकलन आ रहा है कि भाई डैडी से ऊपर लमसम पिछले साल जैसे 8,55,000 राजस्थान गुजरात मिला के विजयी हुई थी। लेकिन अभी जो विजयी का अब तक का डाटा है वो करीबन 10,10,000 हेक्टर का तो आ गया है। मेरे को लगता है अभी भी 1-1.5 लाख हेक्टर और बढ़ेगी तो विजयी लमसम जो पिछले साल से 1.5 से ऊपर विजयी हो रही है। मतलब हमारे हिसाब से उसी को सोनी जी, बिजाई 1.5 गुना हो रही है, ये बात तो पहले से मालूम थी। जब जीरा 60 के ऊपर गया था तभी इस बात की संभावना थी कि इस बार बम्पर बुआई होगी। ये तो डिस्काउंटेड था ना, लेकिन ये रोज का 6% का ये नया खेल कहाँ से शुरू हुआ है? साहब, जब गेम चेंज हुआ है उसका मेन वजह था, जब एक तरफ जब अपन एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे उस समय मैंने आपको पिछली बार भी बोला था माल उल्टा इंपोर्ट आ गया। अच्छा। तो वो इंपोर्ट आने से वजह से बाजार में काफी टाइम से एक्सपोर्ट की ग्राहकी नहीं आ रही है और डोमेस्टिक के भरोसे नहीं, मैं ये बात आप ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ दिनेश जी, आप मार्केट के वेटरन हैं, क्या बाजार को गुमराह किया गया इसके नाम पर कि जीरा है नहीं, शॉर्टेज है? और अब आप देखिए, आप कहा जा रहा है कि जीरे की सप्लाई भी है। पहले ये कहा जा रहा था कोई इंपोर्ट नहीं हुआ, जीरा आएगा कहां से, खाने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा, सब तरस जाएंगे। क्या मार्केट को गुमराह किया गया, जानबूझकर पैनिक किया गया? मेरे हिसाब से सर जो इन्होंने इंपोर्ट आने के बाद में जो अफवाह फैलाई थी वो गलत थी। हाँ। वो इंपोर्ट आने के बाद में बाजार को वहीं टूट जाना चाहिए था, वहीं बाजार को ना धीरे धीरे नीचे आना चाहिए था। क्योंकि जब एक्सपोर्ट के भरोसे ही बाजार चल रहा था, पहले ऐसा था कि एक्सपोर्ट अच्छा आएगा। जब इंटरनेशनल बाजार की क्रॉप अच्छी आ गई उसके बाद में धीरे धीरे बाजार रेगुलर टूटा। और जब इंपोर्ट के बाद में भी बाजार को काफी दिन तक इन्होंने मेंटेन रखा, डिलीवरी ली उठाई लोगों ने और लगा लोगों को ग्राहकी आ जाएगी, लेकिन बाजार में इंटरनेशनल बाजार में इतना सपोर्ट मिला नहीं, तो बाजार अपना आप में मतलब जो मंदी आनी चाहिए उससे ज्यादा मंदी आ रही है। जो मंदी आनी चाहिए आप कह रहे हैं कि उससे ज्यादा मंदी आ रही है। अब ये बड़ा, हमारे साथ भास्कर भाई भी हैं। भास्कर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए सर कि ये, पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये मार्केट में पैनिक है जो अभी हो रहा है या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं, दिस इज अ पैनिक। अच्छा। हाँ, और एक्सपोर्टर तो और काट के ऑफर कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में। 2-4 एक्सपोर्टर है, आज के भाव से भी 4-5%, मार्केट भाव से भी 5% नीचे ऑफर कर रहा है रेडी शिपमेंट। और सबसे बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है एक्सचेंज ने इतना बड़ा मार्जिन रखा है तो कोई प्ले नहीं कर पाएगा। हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, बोले। एक्सचेंज का मार्जिन कितना है? 32%। स्पॉट रेट कितना हाई रखा है? 440। क्या है स्पॉट रेट? एक्चुअल को तो कैसे पोजीशन है? तो इसे सब गेम मेरे हिसाब से एक्सचेंज खेल रहा है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि मार्जिन ज्यादा है? बहुत बहुत ज्यादा है। कितना होना चाहिए? 10-15% से ऊपर। ये मार्केट इतना टूटने का कारण चलेगा ही नहीं, कोई बाय सेल करेगा ही, दूर ही रहेगा मार्केट से। नहीं, लेकिन मैंने एक्सचेंज से बात की, हालांकि वो अभी आए नहीं हमारे शो में, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने कहा था कि दोनों साइड में मार्जिन है, तो इसमें क्या दिक्कत है? टू हाई मार्जिन
वही प्रॉब्लम दोनों साइड है। हाँ। लेने वाला भी सोचेगा बेचने वाला भी सोचेगा 32 तुम तो बेचने वाला कहाँ सोच रहा है? बेचने वाला 6% का सर्किट लगा कर जा रहा है। बराबर है, लेकिन 32 भरना पड़ेगा ना उसको। हाँ, बैंक में फाइनेंस ले तो 20% मिलता है। अच्छा। हाँ, बैंक में आप कुछ माल रखो तो 20% मार्जिन रखो, माल का फाइनेंस करता ही है, तो तुम अच्छा। तो 32% ले रहे हो। तो आपके हिसाब से कितना मार्जिन होना चाहिए? सिर्फ 15 है 15% हाईएस्ट। अच्छा, 15%, उसके मुकाबले है 35%। हाँ, अच्छा, एक बात भास्कर भाई बताइए कि फिर मतलब आपको क्या लगता है क्यों नहीं कम कर रहा है एक्सचेंज मार्जिन? एक्सचेंज मार्जिन कम क्यों नहीं कर रहा है जब आपको लगता है कि होना चाहिए? तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं आप लोग प्रेशर दो तो तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, परवाह बहुत कम करते हैं व्यापारी लोग की या बाजार की। हमारा क्या होता है वही देखते हैं एक्सचेंज। अच्छा, स्पॉट, ये भी हमें जानकारी मिल रही कि स्पॉट का मार्केट ऊपर है सर, ऐसा है क्या? हाँ, आज से 2-4 दिन से एक्सपोर्ट का काफी अच्छे भाव में काम हो रहा है, अभी भी काम बहुत अच्छा हो रहा है एक्सपोर्ट। मैं स्पॉट हाजिर बाजार की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे आज स्पॉट कितना है? हाँ, वही पूछ रहा हूँ। 410 होना चाहिए, ये लोग 440 का स्पॉट देते हैं एक्सचेंज वाले। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज वाले स्पॉट भी गलत देते हैं? एकदम गलत है, आप खुद चेक कर सकते हो आज मार्केट अच्छा, क्या भाव। ये जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं एक्सचेंज से सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज स्पॉट का प्राइस गलत दे रहा है, आप कह रहे हैं कि एक्सचेंज मार्जिन हाई रखा हुआ है। यस, एग्री। तो ये बताइए कि मतलब अभी आज का स्पॉट का प्राइस क्या है? आज एक्सपोर्ट का 400 रुपया किलो है। 8000 में तुमको एक्सपोर्ट क्वालिटी जीरा मुंद्रा मिल रहा है एकदम आराम से। जो एक्सचेंज स्पॉट का प्राइस दे रहा है वो भी 400, एक्सचेंज का 440 है, एक्सपोर्ट 400 रुपया है। अच्छा, तो इतना गैप आमतौर पे होता है क्या आपके हिसाब से? कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, ट्रेड ही पॉसिबल नहीं है। ये क्या चल रहा है गेम, जरा ये बताइए हमें भास्कर भाई, क्या हो रहा है ये, क्यों किया जा रहा है ये? एक्सचेंज क्या खेल रहा है मालूम पड़ना बहुत मुश्किल है, क्या दिमाग में एक्सचेंज वाले को पूरा ट्रेड को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं गिरा का। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तेजी में भास्कर भाई नहीं आते थे आपके चैनल पे, गिरावट पे आ रहे हैं। अभी देखिए मैसेज आया तो आज तो आपने एक्सचेंज के बाद में क्लियर किया, तो मैं तेजी मंदी नहीं बोलूंगा, पर एक्सचेंज की बात करूंगा, मैं बात करूंगा। अच्छा, आपसे बात हुआ ना 2 घंटे पहले। बिल्कुल तेजी मंदी में नहीं आता, क्योंकि तेजी मंदी अपने कंट्रोल में है नहीं। ऐसी नदी चलती है, ऐसा चलना चाहिए। तो 4 आदमी तेजी करके एकदम ऊपर लेके गया, वापस सब लोग फंस गए। तो ये तेजी जो आई थी भास्कर भाई, 20,000 का जीरा 60,000 65,000 हो गया था, वो ठीक था क्या? मेरे हिसाब से एकदम ठीक प्राइस था, वो ठीक था। वो इम्पोर्ट आने के बाद पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, इंपोर्ट आने के बाद डिस्टर्ब हुआ, लेकिन जिसने इंपोर्ट किया किसने ड्यूटी भरा नहीं है। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, ताकि पड़ता था ही नहीं, इंपोर्ट का भी पड़ता नहीं था। अच्छा, ओ 33% ड्यूटी किसने भी नहीं भरा, जितना इंपोर्ट हुआ 5,000 10,000 टन, किसने ड्यूटी भरा ही नहीं है। लेकिन इंपोर्ट आने के बाद भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे कि इंपोर्ट हुआ है। और यही बात सोनी जी भी कह रहे हैं कि मार्केट को गुमराह किया गया ये बताकर कि इंपोर्ट हुआ है, और इंपोर्ट हुआ ही नहीं है। इंपोर्ट का तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा ऑफिशियली। मेरे हिसाब से 15 से 20,000 टन इंपोर्ट हुआ होगा, और ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ओहो, आराम से हैं 15 से 20,000 टन का आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट हुआ है, वो भी बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, आप बने रहे। सोनी जी, आप जरा बताइए कि अब ऐसे में जीरे का फेयर प्राइस क्या होना चाहिए, क्या होगा जीरे का? अब रोज 6% जा रहा है मार्केट, कहाँ रुकता हुआ दिख रहा है आपको? सर, मैं भास्कर भाई से बात से सहमत हूँ। जितना इंपोर्ट आया सामने एक्सपोर्ट हुआ, ये बात पक्की है, क्योंकि कोई भी ड्यूटी बनने पे पड़ता नहीं था। लेकिन सामने लेके, अगर सामने बिक रहा है इंटरनेशनल बाजार में, तो सामने लेके सामने वाले ने बेचा है। लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि जब इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो वो माल जो इंडिया से जाना था वो नहीं जा पाया। अच्छा, उसी का जौल बाजार के अंदर है। और रही बात एक्सचेंज की, तो मैं एक्सचेंज की बात से मैं भास्कर भाई से सहमत हूँ। एक्चुअल में एक्सचेंज का बहुत कम वॉल्यूम के अंदर तेजी मंदी आती है। आप पूरे दिन का आप वॉल्यूम चेक करें, जिस ढंग से आज वॉल्यूम है, जिस ढंग से वही खड़ा है, जिस ढंग से तेजी मंदी आ रही है, वो सरासर गलत है। और आप एक कमोडिटी नहीं, आप सभी कमोडिटी में देखें, एक्सचेंज का वॉल्यूम दिनों दिन हर पर डे घटता जा रहा है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देकर हर साल एक्सचेंज का वॉल्यूम अभी तो इस मंथ के अंदर मेरे हिसाब से ऐतिहासिक लोएस्ट वॉल्यूम है एक्सचेंज का।
तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि ये एक्सचेंज के लेवल पे फॉल्ट है? हाँ, जब हम लोग एक्सचेंज में हम लोग कई बार कंप्लेन करते हैं, उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं, हम खुद उसको मार्जिन के लिए बकायदा उनको कहते हैं कि भाई 32% मार्जिन, ये कह रहे सेबी, मैं क्या सेबी को फॉलो करना भी आपकी जवाबदारी है। आप हम मेल भेजते हैं, उनके रिप्लाई लेके सेबी को आप भेजो, आप 32% मार्जिन लेके कोई भी ट्रेड नहीं करता है। छोटी मतलब छोटे वॉल्यूम के अंदर बड़ी तेजी मंदी हो रही है। लेकिन सोनी जी इसमें एक सवाल ये है कि गिरावट पर ये मार्जिन वाली बात आ रही है, लेकिन जब जीरे के दाम बढ़ रहे थे, 20,000 का जीरा 60,000 65,000 हो गया, तब भी तो मार्जिन भरना पड़ रहा था ना। तब कौन मार्जिन भर के बाई कर रहा था? तभी तो बाइंग हो ही रही थी, तब आवाज भी नहीं उठ रही थी, तब तो बाइंग हो रही थी ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, जो मार्जिन का लेवल है अभी उस टाइम वही भी बड़ा खरा था, मैं आपको बताऊं, और वॉल्यूम भी अच्छा था। लेकिन अब अभी लोएस्ट देखो, आप उस टाइम डीमेट के अंदर करीबन 9-10 हजार टन माल था, 12,000 टन माल था लमसम। अभी डीमेट के अंदर लमसम 2,2100 टन माल है। छोटे से सौदे के अंदर बड़ी तेजी मंदी हो रही है, जो गलत है। हम भी इस बात का विरोध करते हैं। 100% एक्सचेंज के अंदर कम वॉल्यूम के अंदर ये तेजी मंदी हो रही है। बाजार 2 दिन पहले जो भास्कर भाई ने बताया वो सही था, ग्राहक की अच्छी थी, डोमेस्टिक व्यापार ढंग से चल रहा था। लेकिन चूंकि मेन मंदी का कारण मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट के डाटा है ना बीजेई के, उसकी वजह से बाजार को इम्पैक्ट हुआ है। नहीं, अगर बीजेई की डेटा से इम्पैक्ट हुआ तब तो जेन्युइन इम्पैक्ट है, लेकिन भास्कर भाई भी कह रहे हैं दोनों। लेकिन जिस ढंग से मंदी आई वो थोड़ा ज्यादा है, वो ज्यादा है। जो पैनिक, ये भास्कर भाई ने जो बोला वो भी सही है कि ज्यादा पैनिक किया गया। मंदी तो आती है, तेजी मंदी भाई बीजेई का जैसे पहले भी आकलन था तो मतलब ज्यादा होनी थी, जानते थे बीजेई ज्यादा होगी, डाटा ज्यादा आएंगे। लेकिन जिस ढंग से बजाई डाटा आने के बाद में, जिस ढंग से बाजार 2 दिन के अंदर, आप जैसे जो शुक्रवार को बंद था 44,000 के लेवल पे, आज है ना 93 के अंदर, मतलब 39,300 में भी बायर नहीं है। तो जो जिस ढंग से तेजी मंदी आई वो गलत है, और बहुत कम वॉल्यूम के अंदर तेजी मंदी। आप इसका वॉल्यूम चेक कराएं, और इसके अंदर वास्तविक में बहुत बड़ा ट्रेड नहीं है, ना बड़ी डिलीवरी खड़ी है, लेकिन इसी हिसाब से इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। भास्कर भाई, अब जरा आप बताएं सर कि क्योंकि ये बायरलेस मार्केट दिख रहा है, ये कहानी सिर्फ जीरे की नहीं है, ये कहानी ग्वार की भी है। और ग्वार में मेरे पास रिपोर्ट आ रही है कि जो स्पॉट में जो ग्वारगम का प्राइस है वो दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से 250 से 300 रुपए ऊपर बिक रहा है। इस तरह से लोग मैसेज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मतलब ग्वार में भी यही हो रहा है, जीरे में ये हो रहा है। तो ये बायरलेस मार्केट क्यों हो रहा है भास्कर भाई? आप तो पुराने हैं इस ट्रेड के, बताइए। इस ग्वार तो नॉलेज नहीं, जीरा का तो एक्सचेंज में कम काम हो रहा है, मार्जिन वेरी हाई है। चलो बढ़ाया, ठीक है, वो टाइम तेजी, अभी जब टूट रहा है तो मार्जिन कम करो ना। बढ़ रहा था बराबर, मार्केट अभी नीचे आ रहा है तो मार्जिन कम करो, ज्यादा आदमी खेल पाएगा। अच्छा, तो 15% करो, जैसा बड़ा वॉल्यूम भी बहुत बढ़ जाएगा और मार्केट भी मजबूत हो जाएगी। अच्छा, ओके। माल इतना है नहीं, लेकिन अभी सेंटीमेंट इतना डाउन हो गया बीजेई के हिसाब से, और बेचने वाला तो मार्च अप्रैल मई जून सब ऑफर दे रहे हैं। अच्छा, तो लेने वाला डर है। आज तुम सोचो $3,500 का भाव अप्रैल में का दे रहे एक्सपोर्टर फॉरेन में, अप्रैल में शिपमेंट, तो डर जाएगा ना। उसको एक बोरी की जरूरत है, एक बोरी ही लेता है, पहले तो माल ले लेता तो 2-5। भाई एक सवाल ये है कि जब मार्केट बढ़ रहा था तब भी 30% मार्जिन देकर आप तो बाय कर रहे थे ना, तब कहाँ कोई आवाज उठ रही थी? अभी क्यों दिक्कत? तो तभी बढ़ाओ ना, मार्केट ऊपर जाता है बढ़ाओ, घटेगा तो मार्जिन कम करो ना। अच्छा, ओके, ट्रेड के हिसाब से चलना चाहिए ना। और सिंपल है, बैंक 20% मार्जिन में पैसा दे रही है, एक्सचेंज 32% ले रहा है। ओके, तो मतलब अगर एक्सचेंज ने मार्जिन कम कर दिया तो ट्रेड एकदम बढ़ जाएगा जीरा का। अगर मान लीजिए, आपकी बात मान ली जाए, मार्जिन कम कर दिया जाए, तो क्या ये जीरे में जो अभी फ्री फॉल है ये रुक जाएगा? क्या लगता है? 100% रुक जाएगा। मार्जिन कम कर दो 15% फ्री फॉल के माल इतना हिंदुस्तान में है नहीं, भले इतना मंदी आ गया तो सेंटीमेंट का आया है, किसको घर में माल रखना ही नहीं है। सब हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 200 समझ के माल निकाल दो जाते हैं। कितना भी काटते ही है। अच्छा, ओके, तो आप, लेकिन ये जो बुआई बढ़ रही है इसका इम्पैक्ट आप नहीं मान रहे हैं? बुआई बढ़ेगी तो कब आएगा माल? नहीं, माल जब भी आए सेंटीमेंट इम्पैक्ट तो होता है ना, सेंटीमेंटल इम्पैक्ट तो होता है ना सर। तो 40 साल से मार्केट में जीरा जब तक ठेला में नहीं भरो ना तब तो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, कोई भी वेरी वेरी सेंसिटिव क्रॉप बराबर दिखता है। जो थोड़ा ज्यादा बारिश आ गया कि कुछ साइक्लोन आ गया तो पूरा जीरा साफ। तो बोले बिजाई बहुत अच्छी है, आएगा बहुत अच्छा ही, भगवान करे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 2 महीना टाइम है, और वेदर तो बोल रहा है कि 20 तारीख पर बारिश आ जाएगा। होगा कुछ नहीं, बस सेंटीमेंट वापस बदली हो जाएगा, तो तेजी में आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं सर क्या होता है। मार्जिन को लेकर जो आवाज उठा रहे हैं आप, देखते हैं इस पर एक्सचेंज क्या कहता है। मैं एक्सचेंज को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा कि इस पर उनका क्या रिएक्शन है। बहुत शुक्रिया
भास्कर भाई आपका, दिनेश सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको गोल्ड में क्या करना है, सिल्वर में क्या करना है। तो आप जरा बताइए रवि जी, गोल्ड ने कल बड़ा सरप्राइज दिया। कल ही गोल्ड ने ऑल टाइम हाई टच किया एमसीएक्स पे और कल ही मार्केट धड़ाम हो गया। आप बताइए आज के लिए, आज भी कुछ रात की नींद खराब होगी गोल्ड की वजह से? लग नहीं रहा। पर्टिकुलर कल जो फ्राइडे को जो मूव आया था लास्ट मोमेंट में, वो एक मूव कल पेयर कर दिया। पर्टिकुलर डेटा काफी है, नॉन फार्म से लेके जॉब ओपनिंग एंड नेक्स्ट वीक पॉलिसी के पहले के डेटा है, तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। एंड पर्टिकुलर कल जो इवनिंग में यूएस मार्केट खुले उसके बाद तुरंत ही बॉन्ड यील्ड्स में एक जंप आया था, तो इसका एक सेलिंग प्रेशर कल गोल्ड में आता हुआ दिखा था। मुझे लग रहा है कि 62,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो होल्ड होना चाहिए और काफी अच्छे करेक्शन पे आ चुके हैं, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 62,000 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में करंट लेवल पे बाय करें 62,270 के करीब। एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग 62,480 से 62,600 तक आ सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर आप नजर रखिए। आप जरा बताएं अखिलेश जी, टेक्निकल चार्ट पर गोल्ड का मार्केट बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है? गोल्ड में जैसा कि कल फॉल आया, यस, ड्यू टू एक फैट पॉलिसी है नेक्स्ट वीक, तो मार्केट ने उसको थोड़ा डिस्काउंट किया क्योंकि एज पर द फैट सेंटेंस तो लास्ट पॉलिसी था, उनका जो टारगेट इन्फ्लेशन था वो अप्रोक्सीमेट 2% टारगेट कर रहे हैं, तो स्टिल इट्स वेरी हाई। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट ये बढ़ेगा, तो उसी रीजन के कारण ये करेक्शन आया। मुझे लगता है कि अभी स्टिल यस 2031 स्पॉट कॉमेक्स का लेवल अगर उसके नीचे गोल्ड अगर मेंटेन रहता है अभी, तो यहाँ पे यस फर्दर पॉसिबिलिटी है 40 से $50 और फॉल आने की। यहाँ पर ट्रेडर्स को मेरा सुझाव रहेगा कि 2020 अगर स्पॉट लेवल ब्रिज करता है तो वहां पे एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई सकती है। इस पे 2031 का इस पे स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 1980-85 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, बट ये सेलिंग पोजीशन है 2020 के नीचे ही बनाया है, सेलिंग राइज कर देती है। ठीक है ठीक है, ओके। तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पे। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है जगदेव का, पूछिए जगदेव जी। सर चांदी में मेरी 77,800 की खरीदी है। 77,800 की बाई है आपकी? क्या करना चाहिए? जी सर। अच्छा, क्या करना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से थोड़े करेक्शन के बाद एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 75,200 के करीब है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप रुके पोजीशन में। बट अगर कोई उछाल आता है 76,120 या 200, तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर ले, आपके पाव की वेट ना करें। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो मूडीज ने चाइना का आउटलुक डाउनग्रेड किया है और चाइना सबसे बड़ा वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सिल्वर का है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़े सेंटिमेंट वहां डाउन रहेंगे, तो कुछ उछाल पे यहाँ से 1-8% का उछाल मिले तो एक बार लॉस बुक करना एडवाइसेबल है। ओके, राजेश हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राजेश जी। सर मैंने ना 77,000 में तो 3 सिल्वर बाय कर रखी है। 77,000? हाँ जी, और 62,700 रुपए में 3 गोल्ड बाय कर रखे हैं। बताइए क्या करें अखिलेश जी? जैसे मैंने कहा अहेड ऑफ फैट पॉलिसी यहाँ पे काफी वॉलेटाइल बाजार रह सकता है। गोल्ड अगर आपका बाय है तो यहाँ पर कॉमेक्स बिकॉज रेफरेंस लेना पड़ेगा स्पॉट का, क्योंकि एक्सपायरी भी है आज, तो इस पे 2020 के लेवल का आप ध्यान रखिए। अगर ये बाजार होल्ड करता है तो एक बार आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करिए, नहीं तो इस पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात, जैसे रवि जी ने कहा कि ये 75,200 के स्टॉप लॉस पे आप इसको रख सकते हैं, बट यहाँ पे ये 600-700 पॉइंट का अगर उछाला मिलता है तो एक बार एग्जिट करके थोड़ा बाजार एक स्टेबल होने के बाद ही कोई नई पोजीशन बनानी चाहिए। तो करंट पोजीशन से रेफरेंस भाव के हिसाब से एग्जिट ही लें उछाले को। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट कॉलर बालकृष्ण का है, पूछिए बालकृष्ण जी। 7,000 की कृष्णा थी। सॉरी, 7,000 कब तक जाएगा? 60,000 चांदी का भाव कब तक आ सकता है? क्या लग रहा है आपको रवि जी, संभव है ये? अच्छा ग्वार, अच्छा माफ कीजिएगा, ग्वार पर इनका सवाल था कि 7,000 ग्वार सीड का प्राइस कब तक जाएगा, है ना? ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, बताइए रवि जी। जी, गोल्ड सीड का प्राइस अभी तो पॉसिबिलिटीज कम है, पर्टिकुलर जिस हिसाब से डिमांड फैक्टर काफी कमजोर रहा है। एंड हमारे लास्ट ईयर के सबसे बायर जो बड़े थे वो यूएस एंड रशिया थे। इस टाइम रशिया अभी एब्सेंट है मार्केट से,
और इस हिसाब से अभी तक कुछ ट्रैक्शन दिखा नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी के आपको एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। यस, यहाँ से मुझे करेक्शन के चांसेस नहीं दिख रहे, नई पोजीशन लेने करंट मार्केट प्राइस से बाय कर ले। स्टॉप लॉस डाउन साइड शॉर्ट टर्म के लिए 5300 का लगा है। मुझे लग रहा है कि एक बार 6000 तक की रैली आनी चाहिए, वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी। ओके, नेक्स्ट कॉलर हितेश हैं, आप हमारे साथ पूछिए हितेश जी। जी सर, ये सर जो मद्दी आई है सर जीरे में और धनिया में, सर ये जीरे की वजह से धनिया में मद्दी आई है या धनिया में अलग से मद्दी आई है? बताइए अखिलेश जी, जीरे की वजह से धनिया में मंदी या धनिया की मंदी अपनी वजह से? बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा है या कहता भी हूँ मैं कि अगर कोई सेंटिमेंट बिगड़ता है किसी भी कमोडिटी का, स्पेशली इन एग्री कमोडिटीज, तो कंप्लीट पैक ही इस तरह से फॉल या राइज करता है। नो डाउट यस, एक महीने से हम काफी स्ट्रगल देख रहे थे जीरा के प्राइसेस में, और एक जीरा ने एक सपोर्ट भी बिल्ड किया था 43,300 का, बट यहाँ पर हमने वो सपोर्ट को ब्रिज होते देखा कल, जिस कारण से इसके अंदर एक डीप सेलिंग आई। मुझे लगता है कि ये जो भाव है अप्रोक्सीमेट 37,500 के आसपास कहीं पे सेटल होने चाहिए। फर्दर डेवलपमेंट वहां पे देखना पड़ेगा, अगर बाजार वहां से और लाइक करेक्ट होते हैं तो इसमें ये पैनिक जारी रहेगा, बट मुझे लग रहा है 37,500 के आसपास तक एक बार बाजार आने चाहिए। वहीं धनिया कंपेयर टू जीरा या एक टीएमसी थोड़ा बेटर लग रहा है चार्ट्स पर। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ से धनिया को अप्रोक्सीमेट या तो 7500 के पास आपको भाव मिलता है, या यहीं से बाजार थोड़ा सा पुल बैक लेता है और 7850 के ऊपर चलता है, तो दोनों ही लेवल्स के रेफरेंस से यहाँ पे बाइंग बना सकते हैं आप। मुझे लगता है कि यस, वापस से एक बार शॉर्ट रिकवरी आनी चाहिए और भाव हमको 8200 प्लस तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जगरत है हमारे साथ, पूछिए जगरत जी। सर मैंने 77,500 पे चांदी शॉर्ट कर रखी है। 77,500 पे चांदी आपने शॉर्ट किया है? 77 समझ गया मैं। ओके, तो क्या बने रहे रवि जी अभी? यस, बने रहे। 76,200 का एक स्टॉप लॉस लगा पोजीशन पे और आप सेलिंग पोजीशन में बने रहे। डाउन साइड अगर 74,580 तक के लेवल मिलते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 1000 तक पॉइंट की करेक्शन एक दो ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकती है, तो उसमें मुनाफा वसूल कर ले। मुझे लग रहा है कि दोनों साइड के ट्रेड रहेंगे, बट 76,200 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ओके, नेक्स्ट कॉलर दीपक है नासिक से, पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर, कपास खली पर सवाल था सर मेरा। कपास खली पर क्या पूछना चाहते हैं? करंट लेवल पर क्या पोजीशन लेनी चाहिए आगे, और इसका 3 महीने का आउटलुक क्या आगे फरवरी तक के? करंट लेवल पर क्या पोजीशन लेनी चाहिए, बताइए रवि जी। मुझे लग रहा है कि वहां पे बाइंग का जोन अच्छा है, इन पर्टिकुलर सीजनलिटी ऑन है। सप्लाई काफी मींस के वहां पे लोअर है, क्योंकि फार्मर्स ने काफी लेट तक लास्ट ईयर की कॉटन अभी रॉ कॉटन अभी लेके आए थे, तो चिनिंग हो नहीं पाई थी और चिनिंग कैपेसिटी ओनली 40-50% ही रही थी। मुझे लग रहा है कि जैसे सर्दियां बढ़ेगी उसमें प्राइसेस में एक अपवर्ड आउटलुक रहेगा। ओवरऑल रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2000 से लेके 3200 तक के लेवल में ये रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने बॉटम के करीब है। तो 2850 पे बाय करे, सिर्फ 2800 का स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, और अगर 2 से 3 महीने का आउटलुक है 3200 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अखिलेश जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।